ओम शांति। आपने जैसे बताया अभी अभी ये 2 घंटे योग किया। जगदीश भाई जी बहुत सीरियसली इन बातों को बोलते हैं और यू हैव टू पे अटेंशन, देना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले मधुबन में आके सबसे पहले आपका शेड्यूल होना चाहिए, परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए। मुझे क्या से क्या करना है ये मेरे पास डिसाइड होना चाहिए, दूसरे डिसाइड नहीं करें। करेंगे अभी डिस्कस जी भाई जी। 7 गुड, 4 हो गया सेटिंग, तो 4 कैसे बोल रहे? चलते फिरते ना ना, वो तो ऐड ही नहीं करना, वो आपका अपना है। ममता माता जी 5 दीदी। सबसे पहले एम्फेसाइज कीजिए कि मुझे अपना शेड्यूल क्रिएट करना है। सबसे बड़ी सफलता है ये, आपके पुरुषार्थी लाइफ का सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है आपका शेड्यूल। पहले बनाना भारी है। मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ लोगों को एक दिन पहले, जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूँ ना, तो मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि कल आपका शेड्यूल बनेगा नहीं, और सिर्फ 10 मिनट का काम है। फिर उसे फॉलो करना और विजय प्राप्त करनी तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो ट्राई कीजिएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ बोलते हैं, मतलब पीछे से फीडबैक तो आता है, उसमें बोलते हैं कि अमित भाई एक बात बार बार रिपीट करते हैं। आप धारण कर लो, हम नहीं रिपीट करेंगे। बाबा 87 ईयर से एक ही तो बात कह रहा है, आप धारण कर लो। और कितनी छोटी छोटी बातें हैं। चलो कल की बात बता देते हैं, कल का तो पता है आपको। किसने आज पूरा गीत सुना? सेम वही 2 हाथ 3 हाथ, एक बढ़ गया। आज की मुरली का गीत सुना? पूरा दिन गुजर गया और 3 मिनट नहीं निकले आपके भगवान के लिए। और आज की मुरली में था, बाबा ने क्या बोला था गीत के लिए? गीत के लिए क्या बोला था स्पेशली? पहली लाइन क्या थी? फोरमोस्ट लाइन मुरली की गीत के लिए। होमवर्क भी दिया था, गीत सुनते ही बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। हाँ, तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसके हम आज मुरली के बाद में भी बताया कि डूएबल रिजोल्यूशंस लेने। और मैं सिर्फ 1 महीने का आपको, जैसे आजकल चलता ना सोशल नेटवर्किंग पे, इतने डेज चैनल, इतने डेज चैलेंज, ये चैलेंज अपने आप को 30 डेज चैलेंज दीजिए। सिर्फ एक चीज, कोई भी एक चीज, कि मुझे मुरली का गीत सुनना है, मुझे 3 ट्रैफिक कंट्रोल बहुत सीरियसली बैठ के करने ही करने, मुझे 1 टाइम का खाना साइलेंस में, कोई भी एक, सिर्फ 30 डेज करके देखिए। और वो जो आप कहते हैं ना कि मुझे परम धाम में बुद्धि नहीं टिकती है और मुझे ब्रह्म बाप समान स्थिति का पता नहीं चलता, आज मैंने कहाँ पढ़ा कि मुझे 25 साल हो गए ज्ञान में, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूं कि ड्रामा 5000 साल का कैसे है। तो क्यों है ये सब चीजें? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला छोड़ के आए, बीच में स्किप किया है। कल भी उस चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, और वो यही सब है। अभी 3 दिन से तो आ ही रहे हैं आप लोग, 3 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ गीत सुन लो, 3 मिनट नहीं निकल रहे, बाकी सब चीजों के लिए टाइम होगा। और इसलिए 8 की माला में रश बहुत कम है। बाबा कह तो देता है कि लड़ियां लगा देंगे, लेकिन लड़ियां लगाए किसकी ये भी तो बताओ। हाँ जी, पूरा गाना सुना था तो कल की बात आ गई, फिर सुना था याद नहीं है, कुछ तो समझा होगा, कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा कि जो आपको टच किया हो। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, नन्हे नन्हे कोमल पौधे इन पर आकर किसने छटकी रंग रूप की माया, किसने सब ये खेल रचाया। शेयर दे दो दीदी को। ठीक है, गीत सुन लेना, सोने से पहले जरूर कर लेना। छोटा सा काम है लेकिन इतना शक्तिशाली है कि फिर वही बात, कल भी किसने अनुभव सुनाया था ना, कल किसने अनुभव सुनाया था अपने गीत का?
अच्छा वो माता जी आई नहीं है कि उन्होंने सुना और उनको कितना अच्छा लगा। यहाँ आ सकते भाई जी, सीट खाली। नहीं पता, नई टर्म शुरू हुई है तो थोड़ी रेपुटेटेड लगती है। तो कोई कहते हैं ना आई एम हाउस वाइफ, तो अब जो सिंगल्स हैं गर्ल्स वो कैसे कहेंगे आई एम हाउस वाइफ। तो एक नई टर्म निकली है, उसको बोलते हैं हाउस मिनिस्टर। तो हाउस मिनिस्टर जो होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, हाउस वाइफ कैसे मैनेज करती है एक एक पैसा, बिकॉज ऑफ उनके पास शेड्यूल होता है कहाँ कितनी स्पेंडिंग डालनी है। हम मधुबन में भी हमारे पास वही 24 घंटे हैं, वही हम 28 से 30 भी बना सकते हैं, और वही ऐसे हैं कि हमने जो 24 है उनकी भी वैल्यू नहीं की। ओके ओके। तो आज बाबा ने बोला था ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, ये सब बातें गुहिए हैं ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी, भटकने वाले की बुद्धि में ये ठहर ना सके। तो टॉपिक ये था कि जिनका योग पूरा होगा उनके छोटे छोटे लक्षण, एक है ब्रह्मा विष्णु, 5000 साल का ड्रामा, त्रिकालदर्शी, ये बड़ी बड़ी टर्म्स हैं। एक है कि जिनका योग पूरा होगा उनके छोटे छोटे लक्षण कौन से होंगे, बताइए। लिखा नहीं है, डायरी कहाँ है, निकाल लो, दया करो उस पे। वो भी ये सोच रही होगी कहाँ फंस गई, डमी घोटे रखते उसका बैग में। हाँ, ताली बजाओ भाई, सब ताली बजाओ। उद्घाटन हो गया ना, बाहर आई होगी वो, बधाई हो, फ्रेश फील कर रही होगी हवा में। डायरीज लेके रखो सब लोग, ठीक है। शिव भगवान आज की मुरली में क्या कल बोला था और आज बाबा ने बोल दिया। हमारी पहुंच बहुत ऊंचे ऊपर तक है। नहीं मजाक लग रहा होगा बट मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इधर ओके। तो छोटे छोटे लक्षण, तो क्या बताया आपने, आज बाबा ने क्या बोला था, डायरी रखा करो। याद था, कभी सुनी आज तक ये मुरली में बात, हाँ या ना, कभी भी जब से आप ज्ञान मार्ग में 5000 साल से कभी ये सुनी कि डायरी रखनी चाहिए। बाबा ने कहा पॉइंट नोट करनी चाहिए। डायरी वाली बात याद है कभी लिखी, चार्ट के लिए तो बोलता है, डायरी के लिए। अब फिर हमने अमृत वेला कहा भाई साहब हमारी नहीं सुनते आप, थोड़ा ठीक है मैं बोलता हूँ। उसके बाद क्या बोला, डायरी के बाद क्या बोला, पॉइंट नोट करनी चाहिए। पॉइंट नोट करनी चाहिए कि ये दो चीजें हो जाती आज की मुरली के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वरदान स्लोगन मीठे बच्चे नथिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी मुरली को अप्लाई किए हुए बैठे थे। जस्ट एक डायरी लेनी थी, वो भी फिजिकल मनी खर्च करनी थी, 50-60 रुपए की डायरी आ जाती, ये आपके पास है, 2 पॉइंट नोट कर लेते और आपकी मुरली पूरी। सुबह सुबह जब आप क्लास में जाते हैं ना या क्लास से आते हैं, आप देखा करो कितनों की डायरी खुली हुई है, उससे आपको एक इंस्पिरेशन आएगी, ये अरे मैं तो यूनिक हूं, मैं यूनिक हूं, मेरे जैसे मूर्ख तो कम ही दिखाई देते। ठीक है, जिन शिव भगवान हो आज तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हारे कच्छ में कुरम होना चाहिए, यानी कि कच्छ माना बगल, अंडर आर्म्स, और उसमें रखते हैं ना ऐसे करके, पुराने पंडित रखते थे क्या, गीता, कुरम माना गीता शास्त्र होनी चाहिए। कल आपको इतना अच्छा लॉजिक बताया था। ठीक है, डायरी लो पेन लो, ऐसे नीचे गर्दन करके सो जाओ, बस जेस्चर ऐसा होना चाहिए आप कुछ लिख रहे हो। लोग सोच रहे हैं भाई कितना पुरुषार्थी है, जब से गर्दन उठी नहीं है। ब्राह्मणों के संकल्प चल रहे हैं। तो जिनका योग क्या होगा, पूरा होगा, उनका छोटे छोटे लक्षण क्या होंगे, वो भगवान की पॉइंट्स नोट करेंगे। फिर से वन वीक नहीं 1 मंथ चैलेंज दे देता हूँ। 1 महीने तक लगातार डायरी लेके जाओ और रोज 5 पॉइंट निकाल के लाओ बाबा की मुरली में से। अप्लाई मत करो, इससे आसान तो नहीं होगा, लिखना है, अप्लाई मत करो, लेकिन वो डायरी आपके बेड पे होनी चाहिए, हमेशा आपके पिलो पे पड़ी रहनी चाहिए। जितनी बार भी आप आए आपके रूम में वो दिखनी चाहिए। आप
1 महीने में देखो अपनी चेंज। ये वो हैं जब आपको कुछ करवा नहीं रहे, ठीक है। तो जिनका योग पूरा होगा वो डायरी रखेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे, डायरी खोलेंगे। चलो नेक्स्ट, और किसने लिखा है बताइए। तो 2 पंडित होते हैं ना, रियल स्टोरी है ये। तो वो शादी में जो ओरिजिनल श्लोक थे वो भूल गए, तो उन्होंने वो जो शांति पाठ वाले और वो वाले वो पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम तो पास करना था। तो सामने वाले पंडित ने क्रॉस कर दिया, तो उन दोनों में क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया, अरे नहीं तुम्हें क्या पता है, ये पता है जी। कोई 18 नियम, ओके। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने इसमें लिखा है कि जिनका योग पूरा होगा ना, उनके छोटे कर्मों की कुशलताएं बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। बड़े सेवाएं अच्छी करनी है, मधुबन में अच्छे से जाना है, बाबा मिलन के दिन बहुत सीरियसली लेना। बाबा मिलन जिस दिन आप मधुबन पहुंचे हैं उस दिन आपकी सीरियसनेस कितनी है वो आपका योग दिखाता है। जिस दिन आप जा रहे हैं, जिस दिन आ रहे हैं और जिस दिन जा रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आज तो आए हैं, थोड़ा एडजस्ट होंगे, थोड़ा इधर घूमे, थोड़ा आज से ही अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए। तो उनकी छोटे छोटे कर्मों की कुशलताएं बहुत फाइन होंगी। मैं हमेशा कहता हूं किसी को अपना योग चेक करना हो तो तुरंत मेडिटेशन हॉल में बैठ के एक संकल्प ले, अभी अभी जैसे अभी हम बैठे हैं, आंखें बंद करके सब लोग अपने बेड पे जाओ। क्या उस बेड पे ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा बैठना पसंद करेंगे? तो योग ठीक है, तो योग ठीक है। ये नहीं कि बेड शीट इधर पड़ी है, शूज इधर पड़े हैं, रजाई पंखे पे लटकी पड़ी है, ब्रह्मा बाबा ढूंढना सोच रहे मैं कहाँ आ गया। और बाबा आते हैं रोज, शिव भगवानु आचे अव्यक्त संदेश है, बच्चे उठे या ना उठे, बाबा बच्चों के पास जरूर एक चक्कर लगाता है। आप सुबह को देखो ऐसे ऐसे हाथ नीचे लटका और आप लेटे कैसा जेस्चर होगा बाबा के हाथ में। सो उनके छोटे छोटे कर्मों की कुशलताएं बहुत होंगी। कपड़ों के बारे में नीट एंड क्लीन, शूज जैसे अभी हम सब शूज उतार के आए हैं, दे शुड बी वेरी सिस्टमेटिक। वो नहीं है कि 1000 लोग कैसे डाल के जा रहे हैं, आपका शूज सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट्स अबाउट 8, इट्स नॉट अबाउट 16,008 और 9 lakhs, इट्स ओनली अबाउट 8, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ओके। तो छोटे छोटे कर्मों की कुशलताएं होंगी। डायरी, हाजी, परफेक्शन, यही होता ना भाई मेरी अंग्रेजी ढीली है अच्छा, डायरी, डायरी की कुशलता होनी चाहिए, डायरी नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, है ना। आपने देखा ना किसी किसी की डायरी कैसी होती है, जैसे ना वो सुबह उठते हैं तो बाल इधर होते हैं, कपड़े इधर होते हैं, किसी किसी की डायरी पन्ने इधर, उसमें सारे महीने का हिसाब भी लिख रखा है, मौसी बुआ सबके नंबर भी लिख रखे हैं, इधर मीठे बच्चे भी लिख रखा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। गीता माना गीता, यह टू मतलब बहुत ज्यादा रिगार्ड करना चाहिए उसका, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़े से थोड़े शब्दों में कहने की समझने की तरह। मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, बाकी यही कि चुप रहने का पुरुषार्थ करेंगे। गुलजार दादी जी से पूछा कि क्या समझते हैं कि इतना मतलब बाबा आपके अंदर आता है, आप बाबा को अकोमोडेट कर पाते हो, सुप्रीम शक्ति है, क्या समझते हैं? तो बाबा ने खुद बोला है कि बच्ची में समाने की शक्ति बहुत है, इसलिए भगवान को समा सकती है। लेकिन दादी से एक बार पूछा, दादी आप दिन में कितना इतना साइलेंस रहते हो, कितने शब्द बोल लेते हो? तो दादी ने कहा 50, मैक्सिमम 50 शब्द, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अगर कोई क्लास वगैरह ना हो तो दादियों को हमने देखा है, कई बार मीटिंग्स होती थी यहाँ, दादी बैठ, एक बार पिकनिक हुई, चलो मीटिंग्स की तो बात मीटिंग्स की है, एक बार पिकनिक हुई, निवासी बैठे हैं, क्वेश्चन आंसर और ये सब चल रहा है, हंसी, दादी जी बैठी ऐसे ऐसे हाँ कर रही है, दृष्टि दे रही है। तो दादी जी का लगभग लगभग नॉर्मल आंसर ही होता था, गुलजार दादी जी का, दादी आप भी कुछ बोलो ना, कि हाँ हाँ आप जो बोल रहे हो सही हमेशा मीटिंग्स के भी अनुभव यही है, सब लोग कह रहे ये नहीं होना चाहिए, सब लोग यही कह रहे वो नहीं होना चाहिए, नहीं। अच्छा सबसे लास्ट में पूछते हैं दादी, दादी आप बताओ
देखिए हाँ, जो सब कह रहे हैं ठीक है, ऐसे अपनी राय और वो उसको बहुत ज्यादा रखना। अच्छा नेक्स्ट, योग स्ट्रांग होगा, जिनका योग पूरा होगा, ना तो वो डरेंगे, ठीक है, ना ही वो अहम में आएंगे। अभी चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, टाइम पूरा होने वाला, टाइम पूरा होने वाला, अभी कहाँ से 8 में आएंगे, अभी कहाँ से। शिव भगवान वाचे परसों की मुरली, कल की मुरली, आज की मुरली और हर दिन की मुरली। मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण। आज बाबा ने कहा ना, तुम भी कैसे जैसा बन सकते हो, लक्ष्य होगा तो याद रहेगा, तुम भी श्री कृष्ण जैसा बन सकते हो, ठीक है। तो इंफीरियोरिटी भी नहीं होगी, अरे मैं कहाँ, कभी इतनी सारी गलतियां हुई, मधुबन में शेड्यूल फॉलो नहीं किया, फिर सेंटर पे भी कभी कभी जाता हूँ, मैं तो माता भाई बहन ना। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं और आपके पास जो टाइम है उसके प्रति आप समर्पित हो, तो 100% बाबा आपको बनाएगा। फिर नो डाउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए मेहनत तो चाहिए ही, सुपीरियरिटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कल भी बताया था, बहुत सारे लोग समय के ऊपर बहुत ज्यादा है, मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, इतने समय मेरे पे इतनी है, मैं इतनी क्लासेस कराता हूँ, या मैंने इतना दिया, मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतना धन दिया, जो भी दिया वो भी नहीं। ओके नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्लियर होगा और इजी होगा, ठीक है। बात खास तौर से बाबा का, आज बाबा ने क्या कहा कम्युनिकेशन के लिए? माता जी क्या कहा कम्युनिकेशन के लिए बाबा ने आज? क्या बोला दीदी, पता है, याद है? नहीं पता है भाई जी, कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला? पहली लाइन थी, मीठे बच्चे, हाँ, कम्युनिकेशन के लिए भू भू करो। जी कहाँ पर थे हम? कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला बाबा ने? कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला? भू भू करो, ठीक है, आगे बढ़ाओ, ऊंचा उठाओ, कम्युनिकेशन क्लियर, संवाद, हाँ, कि क्लियर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं सहज राजयोग। जैसे आजकल जो भी, मैं आप में से किसी को भी या मुझे भी कह दिया जाए कि भाई आपको किसी चीज पे क्लास करानी है, तो आप जितना 69 से लेके और अभी तक का सारा ज्ञान का सागर है उलट पलट करके घेर दोगे, बिकॉज ऑफ आपको प्रेजेंटेशन देनी है कि भाई मेरी क्लास हमको अच्छी होनी चाहिए। जितना ज्यादा देखिए, दादियों से जो मुझे सीखने को मिला, मैंने ये, कभी भी क्लास की तैयारी नहीं करो, ठीक है, नोट आउट, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, बट उसे अच्छा बनाने की कोशिश ना करो। उसमें ऐसे ऐसे शब्द मत डालो कि आपको तो अच्छे लग रहे हो सुनने में, ब्रह्मा बाप समान और ये और वो स्थिति, और सामने वाला उससे डर जा रहा है, उसको बैठे बैठे अंदर से वो कांप रहा है कि हे प्रभु कैसे होगा ये। कोई कई क्लासेस होती है ना ऐसी हार्ड, समझ में भी नहीं आती है, या ऐसा लगता है इम्पॉसिबल सा। आप आत्माओं को कैसे उठा सकते हो, वो है ज्ञान। बाबा पहले कह देता भाई आत्मा समझना, देखो भाई सीधी सी बात है, तुम देख, फिर इतना सहज करके, अरे इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं तो इतना, इतना नहीं, तो वो आपको हर हर पॉइंट पे अपलिफ्ट कर रहा है, तो वो अपलिफ्टमेंट फील होता है, तो वो चीज देना। तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर और विद लॉजिक्स होनी चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं उसमें। तो जी अक्षय दीदी ने लिखा है, ओके दीदी ने लिखा है, हाँ जी बताइए। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनका व्यवहार कुशल और सरल होगा। सिंपली क्या कहेंगे इसे? व्यवहार कुशल और सरल, माना सिंपल वे में। हमारा स्लोगन क्या है? सुख देने का पुरुषार्थ करेंगे। कुशल और सरल का मतलब क्या है? वो दूसरों को सुख देने का, मतलब एक बिल्कुल कलेक्टिव फॉर्म है ये व्यवहार की। अगर मेरा योग अच्छा है तो हर आत्मा मेरे से सुख महसूस करेगी। सुख महसूस करने का मतलब ये नहीं कि अब कोई कह रहा है कि मेरे साथ ही बैठो, मुझे 2 घंटा आपके साथ ही बैठना है और आप उसको सुख देने दें। श्रीमत अनुसार एड ऑन करेंगे इसमें, श्रीमत अनुसार वो सुखी महसूस करेगी, ठीक है। तो सुख देने का पुरुषार्थ, अगर मेरा योग पूरा है तो मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा कि कैसे मेरे से सबको सुख मिले।
और सबको अगर सुख देना है, उसकी बिल्कुल प्राइम यूनिट क्या है? चलो बाबा को याद करो। तो अगर किसी को सुख देना है तो सबसे प्राइम चीज क्या करनी पड़ेगी? सबसे छोटी माइनर चीज क्या कर सकते हैं? हाँ, आज्ञा का पालन। मैं कह रहा हूं कि 100 बार आप ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तब मुझे सुख मिलेगा। करेंगे? श्रीमत अनुसार आज्ञा का पालन। हाँ, लेकिन सबसे प्राइम यूनिट, तो सुख देने की सबसे प्राइम यूनिट है चुप रहना। भैया का प्रश्न है कि कोई देखता है, मेरे पास हमारे खुद के आसपास ऐसी चीजें हैं जहां पर लोग कहते हैं कि ये भाई कर तो रहा है, मैं क्यों करूं? किसी किसी को शौक होता है। अगर कोई आपकी जेब से आपका पर्स छीनने लगे तो आप दे देंगे उसे? नहीं देंगे ना। यानी कि उस कर्म की, उस सेवा की वैल्यू नहीं है आपको। हमारे लौकिक में हमारे एक सिबलिंग थे, वो हमें बोलते थे कि काम तो छीनना चाहिए लोगों से, सेवा माना सेवा छीननी चाहिए, और तुम उसे दूसरों पे टाल रहे हो। सिंपल, समय की वैल्यू नहीं है, सेवा की वैल्यू नहीं है। पूरे 84 जन्म बैठ के खाने का एकमात्र तरीका है कि यहाँ मधुबन इज अनकंफर्ट जोन, स्पिरिचुअली अनकंफर्ट रहना चाहिए। और कितनी सेवा कर लूं, और कितना योग कर लूं, और कितनी किसी को कैसे सुख दे दूं। हम यहाँ घेरों में बन जाते हैं। 6 घंटे हो गया, बहुत हो गया, अब तो थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, आज सारी क्लासेस कर ली, आज तो इधर आज उधर नहीं, अनकंफर्ट। इसमें मैंने लिखा है कि समय बेसमय योग खींचता रहेगा उनको जिनका योग पूरा होगा। और फिर इसमें चारों चीजें आ जाएंगी। समय बेसमय उनको धारणाएं खींचती रहेंगी। कोई चीज अनसिस्टमेटिक दिख रही है, सपोज टू भी आपको रास्ते पे चलते एक पॉलिथीन पड़ी है और ऑकवर्ड लग रही है, वो ज्ञान सरोवर कितना साफ रहता है हमारा मधुबन, तो आप जरूर उस पर वर्कआउट करेंगे कि पैर से हाथ से उसे डस्टबिन में कर दें। वो उसकी बात नहीं, वो आपकी बात है, आप कितना कनेक्टेड है अपने घर से। अब ये नहीं कि आप इधर से लेके उधर तक सारी पॉलिथीन उठाते चले जाएं। ठीक है, समवेयर इट सीम्स डिस्टर्बिंग, तो आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे लोग हैं, सिंपल सी बात है, हर तरह का बच्चा है ना, हर तरह का बच्चा है। हर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि 84 जन्मों की कमाई है। एक बार कर लो, 84 जन्म बैठ के खाना है। बाबा को देखो, बाबा की लाइफ देखो, मैं तो बहुत इंस्पायर हूं। अब जैसे कल परसों बाबा ने वर्ण बताए, ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। लेकिन ये ऐसे नहीं है, सर्वोच्च ब्राह्मण, सर्वोच्च देवता, सर्वोच्च वैश्य, सर्वोच्च शूद्र, शूद्रों में भी सर्वोच्चता। बाबा जब बिल्कुल नीचे वाली सीढ़ी पे आ गए, जब 60 साल के थे, ठीक है, उनके 5 बच्चे थे, तो विकार की तरह से देखा जाए तो दादा लेखराज बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे थे, क्योंकि वातावरण ऐसा था। लेकिन उनकी पर्सनल आत्मा की जो पर्सनल धारणाएं थी वो कितनी एलिवेटेड थी। यशोदा माता जी को बोला तुम्हारी सौतेली माँ आई है, तो भैया सारी रात वो सो नहीं सके, रात को ही भागे माफी मांगने के लिए। क्या है ये? दैवत्व। शूद्रपने में भी सर्वोच्च, इस समय के हिसाब से जो भी आत्मा है उसमें सर्वोच्च दैवत्व में सदा मेरे में ही रहेगा। तो इसी तरीके से सर्वोच्च ब्राह्मण, तो सर्वोच्च ब्राह्मण माना सबसे ऊंची तपस्या करनी है। ये नहीं कि 4 से 5 अमृत वेला है तो 4 से 5 नहीं, जितना ज्यादा खींच सको। खींचने का मतलब है वो हो, ऐसा नहीं कि 2 बजे उठ के आप बाबा रूम में चले गए और इधर झूल रहे उधर झूल रहे और फिर सारी जनता परेशान। स्वयं बाप दादा उतर के आ रहे, बेटा तू जा सो जा, ठीक है, इनको तो करने दे कम से कम। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना आप पावरफुल कर सकते हो उतना। ठीक है, तो चीजें अच्छा, जिनका योग पूरा पूरा होगा उनमें सिंपल सेवा भावना से करेंगे। सेवा ड्यूटी समझ के नहीं करेंगे, भावना से। पूरे 5000 साल के बाद भगवान की मदद करने का मौका मुझे अब मिल रहा है, तो उसमें हर चीज कितनी परफेक्ट होनी चाहिए। फिर उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हम टू मच कॉन्शियस हो जाते हैं। जो इंचार्ज कह रहा है झुका तू कर देना है। जैसे मुझे बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद है और मैं कर रहा हूँ ये भी साफ हो ये भी साफ हो, और इंचार्ज कह रहा है छोड़ो ना तुम रहने दो, तो चुपचाप बैठ जाओ।
जितना कहते उतना करो। तो भावना से किसकी सेवा कर रहा हूं, किसकी, ये नहीं कि बस कब ये टाइम हो और कब मैं निकलूं, कब ये टाइम हो कब मैं निकलूं ना, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जिनका योग पूरा होगा ना, उनका चिंतन एलिवेटेड होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, वो चिंतन करेंगे जरूर। अगर पूरे दिन में पढ़ाई के साथ लिखाई नहीं हो रही है, चिंतन नहीं चल रहा है, तो आप नहीं पढ़ रहे हो भाई। लौकिक वाले से मैच करके देख लो ना, ठीक है। मम्मी अपने बच्चों के लिए सोच लें, बच्चे अपने पापा के लिए सोच लें कि आपके पापा ने आपसे पूछा कि बेटा स्कूल हो क्या गए? हाँ पापा, आज बहुत मजा आया पढ़ने में। अच्छा, क्या लिखा? लिखा नहीं पापा, सब बुद्धि में। तो पापा फिर साइड में ले जाके जिस तरह समझाएंगे, उसके बाद कभी आप लिखना नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो लिखो, लिखना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं तो उनका ईश्वरीय चिंतन चलता रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का पुरुषार्थ करेंगे। वो यज्ञ के समय को वेस्ट नहीं करेंगे, यज्ञ के समय को डायमंड की तरह यूज करेंगे। और इसमें स्पेशली मधुबन के समय को, मेरा मधुबन का समय कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप सब देख लो, नॉर्मल लैंग्वेज में आता है कि आप पुरुषार्थ करके आए हैं यहाँ पे। आप सब अपने अपने मैं थोड़ा सा रॉ लैंग्वेज बोलता हूँ ताकि आपको टच हो, ठीक है। आप कितने धक्के खा के यहाँ पहुंचे हो आपको पता है। टिकट्स के लिए, छुट्टी के लिए, संबंधों के लिए कितना मारा मारी रही होगी, तब जाके आप यहाँ बैठे। और यहाँ बैठ के फिर कर क्या रहे हो, फिर कैसे बुलाए भगवान? मैं आपके घर आऊं, आपने कहा भाई मधुबन निवासी भाई है, चलो वाइब्रेशन थोड़े ठीक हो जाएंगे, और मैं आपके घर में कभी आपकी किचन में, कभी आपके लिविंग रूम में, फिर दो चार वो जो कांच के गिलास रखे थे सुंदर वाले अपने बैग में डाल लिए, और फिर खाना भी वेस्ट कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, फिर आप कहेंगे? भले ही आप घर में हो। फिर मैंने कहा भैया मैं आपके घर, भाई साहब हम तो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। सो ये भगवान का घर है। उस जिस लेवल पे बाबा आपसे चाहता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है कि इस भगवान के घर के लिए काम करो, तो करना तो पड़ेगा। आज बताया था, किसको याद रहा? आज योग बताया था, कौन सा योग करना था? दो टाइप के योग करना था। ठीक है, तो मधुबन का टाइम, आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझो ना। मैं कहता हूँ फॉर्मूला समझो, ज्ञान तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला समझो। आज बाबा ने कहा है कि जो जितना पवित्र बनेगा उतना स्वर्ग का मालिक बनेगा, ठीक है। कुछ और लाइन थी उसमें, कुछ और लाइन थी, खैर। अपनी भावनाएं जोड़ दो, अपनी भावनाएं जोड़ो, और फिर वो पदम गुणा होके मिलेगा। जितना उतना, दीदी ने भी याद कराया था ना भाई। हाँ, जो जितना पढ़ेगा उतना पद पाएगा, ठीक है ना। जो जितना भावना से पढ़ेगा, नहीं, पाप विनाश होंगे। बाबा ने कहा जो जितना याद करेगा उसके उतने पाप विकर्म विनाश होंगे, ये था। पाप कटेंगे। जो जितना भावना से याद करेगा उतना उसके पाप नहीं कटेंगे, उसका उतना भाग्य बनेगा। बिकॉज जब हम याद कर रहे हैं तो हम एक कंपनी में हैं, लेकिन जब मैं भावना से याद कर रहा हूं तो मैं फैमिली में हूं। तो वो भावनाएं, अपने आप को ऊंचा उठाना है, उन भावनाओं को ना। ये मधुबन मेरा टाइम है, मुझे आपको थोड़ा ही पता है, सर्टेन थोड़ा ही है आप दोबारा आओगे कि यहाँ नहीं आओगे। और फिर ऊपर से ऐसे कर्म करोगे कि भाई यहाँ आना था, टाइम माइम इधर उधर नहीं। मधुबन में आके ज्यादातर दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको घुमाएंगे। एग्जाम्पल दूं? एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जिसको जितने भी दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है, 10 दिन हुए हैं, 2 महीने हुए, अभी तक कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे ये पूछा हो कि कितना योग किया? एक, इवन अ सिंगल सोल का नाम बता दो। किसी ने आपको कहा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है? कोई एक आत्मा है किसी के पास? नहीं। ये तो इस दरवाजे से बाहर कोई एक, ठीक है। बाकी सब पूछ लेंगे, भोजन किया, ये पहाड़ी देखी है, वो देखा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरे बाप के साथ मेरा पर्सनल टाइम है। मैं इसे किसी को फॉर ग्रांटेड लेने नहीं दूंगा। भले ही वो प्यार से और भावना से पूछ रहे हैं कि भाई पालना मिलनी चाहिए,
बट मैं किस लिए आया हूँ, मुझे पता है ना मुझे कैसे खुद को डेवलप करना है। ठीक है, फिर ये राजयोग है, जिनका योग पूरा पूरा होगा उनमें राजाई आती चली जाएगी। राजाई माना शक्ति, राजाई माना रॉयलिटी, राजाई माना सिंगल। राजा सिंगल होता है, शक्तिशाली होता है। पहले वाले युद्धों में क्या होता था, राजा को मार दो पूरा सब। यहां पर भी मैं खुद का राजा हूं, तो मेरे अंदर वो रॉयलिटी होनी चाहिए। और जो जितना सिंगल है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली, जो जितना सूक्ष्म है। हम वही अक्सर करके, मुझे जो एग्जाम्पल बहुत प्यारा लगता है मेरा, मतलब वैसे तो मुझे एक दो बार ऑफर मिला, लेकिन फिर टाइम के हिसाब से देखते मैंने कहा क्या जाना है, तो राष्ट्रपति भवन है, देखने का मन तो है, बाकी मैंने वैसे वीडियोस में देखा है 450 कमरे, और सिर्फ हमारी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर है, एक व्यक्ति के लिए 450 कमरे। अब यहाँ पे कितनी मारा मारी है, 800 करोड़ आत्माएं हैं, यहाँ से नीचे तक वो लगा हुआ है, क्या जैम लगा हुआ है, दुनिया में कितना कैओस है। अब बाबा अकेला वहां बैठा है, देखा है ना 3 लोग का चित्र। अब वो इतना बड़ा स्पेस है, उसमें से 10% इधर डाल देता तो सब शांति से नहीं जी रहे होते। हाँ के ना, तो फिर वहां इतना स्पेस क्यों है? क्योंकि शक्ति को स्पेस की जरूरत पड़ती है, शक्ति को स्पेस की जरूरत पड़ती है। जैसे परमाणु बम है, अवेक नहीं है, अपनी शक्ति से अवेक नहीं है, तो इतने से डब्बे में भर के, मतलब इतना सा तो नहीं होता, जितना ड्रम होता उतना बड़ा होता है, लेकिन जब फट जाता है तो 5-6 किलोमीटर का एरिया साफ। शक्ति को स्पेस चाहिए और वो ले लेगी, अपने आप ले लेगी। इसीलिए अपने को शक्तिशाली बनाओ, फिर तो स्पेस, सीट, नाम मान जो भी चाहिए आपको सब अपने आप मिलेगा। हम अपने आप को शक्तिशाली नहीं बना रहे, चार्ट शेड्यूल में फ्लो हो रहे हैं, नदी इधर को बह रही, हम भी इधर को बह रहे। 7 बजे सारी जनता इधर को जा रही है, हम उधर। उधर से जैसे ही मीठे मीठे सीख ले रहे, सारी जनता डाइनिंग हॉल पे हमला बोल रही है, हमने भी बोल दिया। ठीक है ना, एक भी पराठा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ईश्वरीय शिव शक्तियां सेना का ये मुख्य करता है नहीं, मेरा खुद, मैं खुद राजा हूं, मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, अभी फिर टाइम हो गया है ना। अच्छा, कल तो फिर हम अब नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। ठीक है, कल बाबा मिलन है। वैसे तो हम शाम को आके यहाँ योग करते हैं, लेकिन जो लोग नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे वो फिर अपना देख लीजिएगा, जैसे भी करना है। डिस्कशन नहीं करेंगे, योग ही करेंगे। फिर परसों से वहाँ गुड नाइट मेडिटेशन है, तो हर बृहस्पतिवार को फिर यहाँ मिला करेंगे। 1 तारीख को मिलेंगे, उसके बाद फिर हर बृहस्पतिवार को मिला करेंगे, है ना, क्योंकि वो संगठन के साथ योग करना है। ओके, सब लोग अपना कोई छोटा सा रेजोल्यूशन बना लीजिएगा, छोटा, बहुत छोटा, है ना। ओम शांति। जी भैया। बाबा ये नहीं कह रहा वो स्पेशल लगे, बाबा ये कह रहा है कि भावना रखनी है, लेकिन कई बार भावनाएं नीचे चली जाती है, कई बार बहुत ऊपर चली जाती है। मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ, आपकी भावना में कोई अच्छा पुरुषार्थ नहीं, तो उस भावनाएं सेम रखनी है। सब बाबा के बच्चे हैं, और फिर उसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या विशेषता जो भगवान ने इसको ऐसे चुना। उसमें बाबा ने आगे क्लियर किया था, विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, वो दूसरे की विशेषता देख के नहीं करेंगी। मेरी विशेषता यह है कि मैं इनमें से कैसे निकालूं। विशेष आत्माएं अर्थात इनके अंदर विशेष है कि नहीं वो नहीं, मैं फाइंड आउट करूं। ओके ओके, चलिए बाबा को थैंक यू बोलते हैं।